में आरजेडी विधायक दल की बैठक, 13 बागी विधायकों में से 9 बैठक में पहुंचे, 4 विधायक रहे नदारद। लालू ने टूट के लिए नीतीश को ठहराया जिम्मेदार। आरजेडी में फूट के लिए लालू का नीतीश पर हल्ला बोल, समर्थकों के साथ लालू का राजभवन तक मार्च, 13 में से 11 बागी विधायकों के लौटने का दावा। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद ने नीतीश कुमार को दी चुनौती, बोले किसकी नसों में खून किसकी नसों में पानी पता चल जाएगा। आरजेडी प्रमुख लालू यादव रिक्शे में बैठकर गवर्नर से मिलने पहुंचे, भारी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। लालू पार्टी विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ स्पीकर के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे, बौखलाए समर्थकों ने विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के घर पर किया पथराव। लालू यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी अपने विधायकों की सूची, लालू ने उठाया बागी विधायकों को मान्यता की अधिसूचना पर सवाल। लालू ने नीतीश पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया, मुश्किल की घड़ी में भी चुनावी फायदे की तलाश में लालू। विधानसभा अध्यक्ष पर लालू ने लगाया पक्षपात का आरोप, बोले वो कभी मेरे कैबिनेट में मंत्री हुआ करता था, अब मेरी ही पार्टी तोड़ने में लगा है। आरजेडी में बगावत के बाद लालू डैमेज कंट्रोल में जुटे, बागी विधायकों को वापस पार्टी में लाने की कर रहे हैं कोशिश। लालू ने पासवान के बहाने नीतीश पर बोला हमला, बोले मेरा काम है गठबंधन को ठीक करना, लेकिन नीतीश प्रधानमंत्री बनने के लिए लाट टपका रहे हैं। आज नहीं हुई एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक, चिराग पासवान का इनकार, बोले 1-2 दिन में होगी बैठक। मोदी के दिल्ली आगमन से एलजेपी बीजेपी में गठबंधन की चर्चा हुई तेज, एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। रामविलास पासवान कांग्रेस पर सीटों को लेकर बना रहे हैं दबाव, लोकसभा चुनाव में 8 सीटों को लेकर अड़ी एलजेपी। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने बीजेपी और एलजेपी के बीच गठबंधन की अटकलों को लेकर पासवान पर साधा निशाना, बोले पासवान ने 2002 में गुजरात दंगों को मुद्दा बनाकर वाजपेयी सरकार से इस्तीफा दिया था। पासवान के एनडीए में शामिल होने की अटकलों के बीच कांग्रेस ने शुरू किया डैमेज कंट्रोल, केंद्रीय मंत्री जेडी सीलम ने चिराग पासवान से की मुलाकात। थर्ड फ्रंट की छतरी तले एक साथ जुटे 11 दलों के नेता, दिल्ली में हुई बैठक में 7 चुनाव लड़ने का ऐलान, शरद यादव बोले ये थर्ड नहीं फर्स्ट फ्रंट है। तीसरे मोर्चे की बैठक से नदारद रहे बीजेडी और एजीपी, मुलायम ने जताई उम्मीद तीसरे मोर्चे में दलों की संख्या पहुंचेगी 15 के पार। तीसरे मोर्चे में चारों वाम दलों के अलावा जेडीयू, एआईएडीएमके, जेडीएस, समाजवादी पार्टी, झारखंड विकास मोर्चा के नेता हुए शामिल, चुनाव के बाद तय होगा तीसरे मोर्चे का पीएम। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इशारों में किया मोदी पर हमला, बोले सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए तीसरा मोर्चा। त्रिपुरा भवन में हुई तीसरे मोर्चे की बैठक में चुनाव साथ लड़ने का लिया गया फैसला, लेकिन पीएम पर अभी फैसला नहीं। तीसरे मोर्चे की बैठक से नदारद रहे एजीपी और बीजेडी पर सफाई, सीताराम येचुरी ने कहा एजीपी प्रमुख की मां बीमार होने की वजह से नहीं पहुंचे। एसपी नेता नरेश अग्रवाल ने की नजर में तीसरा मोर्चा, देश का भविष्य, बोले भ्रष्ट पार्टी और सांप्रदायिक पार्टी को करेंगे सत्ता से दूर। बीजेपी ने तीसरे मोर्चे पर किया हमला, प्रकाश जावड़ेकर बोले तीसरा मोर्चा कांग्रेस का साथ देने के लिए बनाया गया है। कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने तीसरे मोर्चे का उड़ाया मजाक, बोले तीसरा मोर्चा है काल्पनिक मोर्चा। अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा भ्रष्टाचार से बड़ा खतरा है सांप्रदायिकता, सत्ता के लिए दंगा करवाती है कांग्रेस और बीजेपी। 2 दिन के असम दौरे पर राहुल ने आदिवासी नेताओं से की मुलाकात, आदिवासियों की समस्याओं को मैनिफेस्टो में शामिल करने का दिया भरोसा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बंद के बीच असम का दौरा किया, एक किसान कार्यकर्ता की मौत के बाद 12 घंटे के बंद का हुआ फैला। राहुल ने स्वायत्त परिषद के प्रतिनिधियों से की मुलाकात, खानापारा में असम पशु चिकित्सा कॉलेज में रैली को किया संबोधित। राहुल ने असम दौरे के पहले दिन उठाया नीडो का मुद्दा, नीडो की मौत पर जताया अफसोस, राहुल ने दिया हर संभव मदद करने का भरोसा। गुवाहाटी में राहुल ने केंद्र की उपलब्धियों को गिनवाया, कांग्रेस उपाध्यक्ष ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून की वकालत की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यूपी की अखिलेश सरकार पर साधा निशाना, रायबरेली दौरे पर सोनिया ने कहा केंद्र से फंड भेजने के बावजूद नहीं हो रहा है विकास का कोई काम। सोनिया ने रायबरेली दौरे के आखिरी दिन लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं, औचक भ्रमण कर लिया विकास कार्यों का जायजा। 2 घंटे तक चला सोनिया का जनता दरबार, सोनिया ने दिया लोगों को परेशानियों से निजात दिलाने का भरोसा, कई लोग सोनिया से मिलने से रहे वंचित।
सोनिया गांधी ने शारदा नहर जाकर निर्माणाधीन पटरी का किया मुआयना। रायबरेली में बन रही है एम्स, जिसका निरीक्षण सोनिया गांधी ने किया। रायबरेली में सोनिया की लगी चौपाल, गांव-गांव जाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, केंद्रीय योजनाओं के कार्यों का लिया जायजा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कुचलने की धमकी देकर गृह मंत्री शिंदे ने मारी पलटी, बोले सोशल मीडिया के लिए दिया था बयान। कांग्रेस ने शिंदे के बयान को बताया निजी। सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा ऐसे भाषा कांग्रेस को स्वीकार्य नहीं। बीजेपी के नेता प्रकाश जावड़ेकर ने सुशील शिंदे पर बोला हमला, बोले शिंदे का बयान कांग्रेस की सोच, मोदी से कांग्रेस हताश। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का मोदी पर आपत्तिजनक बयान, फर्रुखाबाद में मोदी को कहा नपुंसक, गोधरा कांड और गुजरात दंगों के लिए बताया दोषी। चुनाव से पहले महाराष्ट्र के लोगों को बड़ा तोहफा, मुंबई को छोड़ पूरे राज्य में 20% सस्ती हुई बिजली। अंतरिम बजट में अजीत पवार ने की घोषणा। वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं नरेंद्र मोदी। कानपुर से मुरली मनोहर जोशी आजमा सकते हैं किस्मत। राजनाथ सिंह का लखनऊ से लड़ना लगभग तय। चुनाव से पहले मुसलमानों पर बीजेपी ने डाले डोरे, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है बीजेपी ने पार्टी नहीं देश के लिए वोट देने की अपील की। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अल्पसंख्यकों का भरोसा जीतने की कोशिश की, बोले गलती हुई है तो सिर झुकाकर मांग लेंगे माफी। कांग्रेस ने राजनाथ के बयान पर बीजेपी पर साधा निशाना, बोले राजनाथ नहीं मोदी से हुई है गलती, इसलिए मोदी पहले बोले सॉरी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने भरी हुंकार, मंगल पांडे बोले बिहार में मजबूत हो रही है बीजेपी। सीएम वसुंधरा राजे ने 10 मोबाइल रैन बसेरा बसों को दी हरी झंडी। रैन बसेरा बस जयपुर के अलग अलग जगहों पर जरूरतमंदों के पास पहुंचेगी। जयपुर में खुले आसमान के नीचे सोने वालों के लिए खास इंतजाम, पूरे सूबे में भी जल्द चलाए जाएंगे रैन बसेरा बस। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने किया नर्मदा शिप्रा लिंक योजना का उद्घाटन। आडवाणी के साथ सुषमा स्वराज, बाबा रामदेव और सूबे के सीएम शिवराज हुए शामिल। बीजेपी नेता आडवाणी ने शिप्रा और नर्मदा को जोड़ने की परियोजना को 14 महीने में पूरा करने के लिए शिवराज को दी बधाई, बोले शिवराज ने नदियों को जोड़ने की वाजपेयी की कल्पना को साकार किया है। बीजेपी के प्रवक्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के सलाहकार सुधांशु त्रिवेदी को एमपी सरकार से मिलता है वेतन, कांग्रेस ने उठाई सीबीआई जांच की मांग। शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन का सीबीआई कोर्ट में सरेंडर, अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। सीता सोरेन के वकील ने हाईकोर्ट में फिर से दायर की याचिका, बोले सोरेन की तबीयत ठीक नहीं, कोर्ट के जवाब का है इंतजार। रांची हाईकोर्ट में सीता सोरेन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा था 1 हफ्ते के भीतर करो सरेंडर। जामा से विधायक सीता सोरेन पर विधायक खरीद फरोख्त के गवाह विकास कुमार का अपहरण करने का आरोप, अपहरण का मामला दर्ज होने के बाद से ही सीता सोरेन थी अंडरग्राउंड। एनजीटी के छात्रों ने मंत्री से लगाई नियुक्ति की गुहार, पैरों में गिरकर मांगी नौकरी, लेकिन ना मंत्री और ना ही सूबे की सीएम ने सुनी उनकी बात। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में महिला शक्ति को बल देने के लिए आयोजित किया गया कार्यक्रम, महिला की शक्ति को कथक डांस के जरिए दिखाया गया। बिहार जेल में बंद महिला कैदियों की कविता को भी कार्यक्रम में किया गया शामिल, सुनाया गया महिला कैदियों की कविताएं। एशिया में पहला दिल्ली में खुला साइलेंट एमआरआई सेंटर, साइलेंट एमआरआई से दिमाग की होगी जांच। साइलेंट एमआरआई से मरीज की परेशानियां हुई खत्म, डॉक्टर के मुताबिक साइलेंट एमआरआई